35 60। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर साथियों, मेरी हम उम्र दोस्तों, मेरी बहुओं बेटियों। ईद आई खुशियाँ लाई। ईद की तैयारी के लिए सबसे पहले तो पार्लर जाना होता है और फिर बेकरी मिठाइयों के लिए। तो मैं आ गई पार्लर कि मैं पार्लर का काम करवा लूँ और रोज़ा खुलने से पहले पहले करा लूँ, क्योंकि फिर रोज़े के बाद तो पार्लर में बड़ा रश हो जाना। लेकिन यूं ही मैं पार्लर पहुंची तो बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में थे और मुझे भी वेटिंग लिस्ट में बैठना पड़ा। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो ही बना लूँ, पार्लर को कैप्चर कर लूँ, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में मेरा भी नाम 5-6 के बाद आना था। चलें जी, ये सब हो गया, मैंने वीडियो कैप्चर कर ली। पार्लर में काम हो रहा था, लेकिन ये जो फेशियल वाली और दूसरी थी वो शायद रोज़े के बाद आए। रोज़े इस वक्त तो सब लोग ज़रा अफ्तारी में लगे होते हैं। ये सारी कुर्सियां खाली थी, बेड खाली थे, तो मैंने पार्लर की फ़ोटो बना ली, क्योंकि ये भी अब चांद रात का हिस्सा है। सबसे पहले तो पार्लर है और उसके बाद मिठाइयाँ हैं। फिर हम PWD चले गए, वहाँ तहज़ीब मेन रोड से नज़र आ गई, लेकिन उसके बैक में थी। तो ये बैक नज़र आ रही है और हमें अंदर जाना होगा फ्रंट के लिए। फ्रंट तक आने के लिए इतनी गाड़ियां, इतना रश था, इतनी ब्लॉक ट्रैफिक थी, बड़ी मुश्किल से हम तहजीब की फ्रंट तक पहुंचे। वो मेन रोड से, वो उसका बैक में आपको दिखा रही थी, फ्रंट ये है। लेकिन इतना इतना रश है, इतना रश है, शुक्र है मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल गया। अंदर गई, अंदर भी खव्वे से खव्वा चल रहा था। मुझे भी मिठाई तो नहीं लेनी थी, क्योंकि मिठाई हर कोई नहीं खाता। ये वाले बिस्किट का ये बॉक्स लेना था और दूसरा वो एलमंड बादाम लेने थे। थोड़ी सी मैंने उसकी बेकरी का विज़िट किया ताकि मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर सकूं। मुझे लगता था सारा पिंडी आज तहजीब पे ही आ गया हुआ है। ये तहजीब की एक बेकरी है, दूसरी मेन रोड GT रोड पे, उस पर भी इतना ही रश होगा। यूँ लगता है कि आज सारा पिंडी यहाँ ही आ गया। और वैरायटी थी बहुत, कहीं डोनट्स थे, कहीं केक्स थे, रंग बिरंगे केक्स थे, डोनट्स थे, हर चीज़ मिल जाती है। जहाँ ज़रा रश कम होता था, लोग पीछे होते, तो मैं जल्दी से ये वीडियो बनानी शुरू कर देती थी, क्योंकि हर कोई यूट्यूब पे नहीं आना चाहता। तो मैं अनवांटेड चेहरे क्यों लाऊं, बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई ताकि कोई बंदा मुझे कैप्चर ना होए। सिर्फ मैं केक्स करूं और बेकरी को करूं। जी, मैंने हर किस्म की हर वैरायटी थी और बड़े मज़े के केक थे। इसी तरह बिस्किट्स वगैरह बहुत अच्छे थे। लोग परचेज़ कर रहे थे, जिसको जो चाहिए वो ले रहा था। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, मैंने भी चूज़ की। एक तो ये डब्बा किया, चॉकलेट चिप बिस्किट मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन देने हैं किसी को। और ये तहज़ीब का डिब्बा बॉक्स, चले तहज़ीब का बिस्किट बॉक्स, इसमें भी बड़े मज़े के बिस्किट्स होते हैं। एम तहज़ीब का नाम एम ही तहज़ीब नहीं है। काउंटर पे पहुंच गए, वो हेल्पर 35 60। पेमेंट हो गई, बकाया लिए और मैं अपना बैग उठा के चल पड़ी बाहर। गाड़ी में आ गई, हनूज ट्रैफिक के रश में फंसे। और अगला स्टेप मेहंदी का। चांद रात में मेहंदी तो लगनी चाहिए, देखें कितनी खूबसूरत लगी है। हज़ार हज़ार रुपया पर पर्सन वो मेहंदी लगा रहे हैं, लेकिन लगाते खूबसूरत है, हाथ खूबसूरत कर देते। मॉर्निंग हो गई और मैं ईद पढ़ने के लिए तैयार होने लगी। सुबह हमने नाश्ता किया एज़ यूजुअल और मैं तैयार होके आ गई हूँ। बाकियों ने अभी तैयार होना है। चले आए, आपको भी अपने साथ विज़िट कराती हूँ, ईद पढ़ते हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने बाकी घर वालों का, वो आ जाएं तो फिर हम निकलते हैं। अल्लाह सबको ईद की खुशियाँ मुबारक करे। आप लोगों ने बताना है मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। मैं बड़े चाव से इसको पहना है। ईद का सूट तो लॉन का था, लेकिन ईद पे ठंड हो गई है तो मैंने फिर ये निकाला है। चलें जी, हस्बैंड भी आ गए, तो वो भी तैयार होके आ गए। मेरा ख्याल है ऐनक उतार दूं, वो ज़्यादा बुज़ुर्ग लग रही थी। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि क्या ऐनक के बगैर मेरा फ़ैसला ठीक था। अब मैंने बगैर ऐनक के वो फ़ोटो बनाई है।
मस्जिद में मर्दों को हम ज़रा जल्दी निकल गए थे, 7 बजे ईद की नमाज का टाइम था, हम 6:30 से पहले ही निकल गए ताकि जगह ठीक मिल जाए। कहते हैं मर्दों को तो मिल गई थी, मेरा हॉल बिल्कुल भरा हुआ था। मैं जब एंटर हुई तो वो किसी एक खातून ने दूर से झपगटे में मुझे इशारा किया आ जाएं। देखा तो एक कुर्सी खाली थी। अल्लाह ने मेरे लिए जगह बनाई हुई थी और मुझे कमरे में जगह मिल गई। कर सकते हैं क्या इस चीज का नाम खुशी है? असल खुशी इस चीज का नाम है कि इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मन तरक़ खताया, असल ईद ये है कि अल्लाह की नाफरमानी में कुछ छोड़ दिया, गुनाहों से बाहर आ जाए। आज के दिन में कोई नमाज पढ़ के आ गए हैं, दुआ बड़ी अच्छी मांगी मौलवी साहब ने, रूह तक ठंडक आ गई। और अब अगला स्टेप है बच्चों को ईदी देने का। मैंने कहा मेहंदी वाले हाथ दिखाएं पहले तो फिर ईदी मिलेगी, मेहंदी वाले हाथ सामने करें तो फिर ईदी मिलेगी। फिर ये जी मेहंदी वाले हाथ उसने सामने किए, फिर उसको आया कि मेरे बाजू में एम्ब्रॉयडरी भी नज़र आए। ये बच्चों की अम्मा हैं, उसने कहा मेरे बाजू की एम्ब्रॉयडरी भी नज़र आए, मेरा स्वेटर ना नज़र आए लेकिन वो आ रहा है। चलें फिर थोड़ी देर बाद मैं वो एम्ब्रॉयडरी भी दिखा देती हूँ। ये मेहंदी वाले हाथ थे। फिर जी इनको ईदी दी गई मेरी तरफ से, क्योंकि बच्चों की ईद तो बनती है और ये इनका हक है। लीजिए, इसको ईदी मिल गई। उसके बाद बच्चों की बारी आए, इन बच्चों की बारी आई। मैंने कहा मेहंदी वाले हाथ से ईदी लो, ठीक है। फिर इस बेचारे को तो लड़कों को मेहंदी नहीं लगती इसलिए उसको ऐसे ही दे दिए। उसके बाद मैंने उसको कहा मेहंदी दिखाओ और फिर ईदी लो। कैसा लगा आपको मेरा ये सेगमेंट? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चे ईदी लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अब वो ननिहाल जा रहे हैं, ज़ाहिर है उनका भी हक बनता है। और ननिहाल आउट ऑफ सिटी है, 6 घंटे का सफ़र करना है इन्होंने, फिर जाके ननिहाल में पहुंचना है, लेकिन उनका भी हक होता है। ये बाप बेटा ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, बेटे ने और बाप ने, और वहाँ ईद पढ़ते हुए मैंने एक बाप को देखा, उसके साथ मुख्तलिफ आगे पीछे एज के 3 बेटे थे। बाप बेटा चारों ने एक जैसे कुर्ते और एक जैसे पजामे पहने हुए अच्छे लग रहे थे। पता चलता है कपड़ों से कि एक ही ख़ानदान है, एक ही बाप और बच्चे हैं। हमारे भी इन दोनों ने, एक बाप बेटा ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। अल्लाह इनको खैर खैरियत से अपने सफ़र पे अपनी हिफ्ज़ मान दे और खैर खैरियत से मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। इनको खुदाफिज़ कह के फिर हम बाकी ईद के काम करने लगी मैं। तो चलें, मिलती हूँ कल वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ढेरों दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें।